Hello students, today we will be talking about dark reaction or biosynthetic phase. Students, this reaction is also known as C3 cycle. Why it is known as C3 cycle? The simple reason is the first formed product, it is a 3 carbon compound. So it is known as C3 cycle. It is also known as Calvin cycle, after its discoverer Melvin Calvin, who received Nobel Prize. So let's talk about C3 cycle. This is dark reaction or light independent process. So students, it is light independent process. The site or it occurs in stroma of chloroplast. So हम यहाँ पर समझेंगे यह लाइट डार्क रिएक्शन है, लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन है एंड यह होता है स्ट्रोमा ऑफ क्लोरोप्लास्ट में. नाउ स्टूडेंट्स, यहां पर हम देखेंगे कि इट कैन बी समड अप. पूरा का पूरा C3 साइकिल यहां पर हम देख रहे हैं. ये एक साइकिल है, इसे हम 3 स्टेप में सम अप कर सकते हैं. लाइक कार्बोक्सिलेशन. द फर्स्ट स्टेप इज carboxylation here. It is first step. Then reduction or reversal of glycolysis. Here we can see second step, reversal of glycolysis or reduction. So this part. And the third step is regeneration of RuBP. It is third step, regeneration of RuBP. So we can divide the whole reaction, whole C3 cycle into carboxylation, reversal of glycolysis, and third one is regeneration of RuBP. हम इसे step wise समझेंगे. First step is carboxylation. Students, in case of carboxylation, यहां पर हम देख रहे हैं we have CO2 carbon dioxide in presence of enzyme Rubisco. It is CO2 is accepted by ribulose 1,5-biphosphate. It is also known as RuBP. तो हमारा जो फर्स्ट स्टेप है वहां पर हम देखेंगे कि राइबुलोज 1,5-biphosphate साथ जब हमारा CO2 कंबाइन करता है और एंजाइम है हमारा रुबिस्को एंजाइम. रुबिस्को एंजाइम के प्रेजेंस में हम देखते हैं हमें एक 6 कार्बन कंपाउंड मिलता है, बट यह एक अनस्टेबल कंपाउंड है. दैट्स वाई जो फर्स्ट फॉर्म्ड स्टेबल प्रोडक्ट होता है, इसके टूटने से ये जो 6 कार्बन कंपाउंड है ये टूटता है 2 मॉलिक्यूल ऑफ 3PGA. तो यह हमारा टूट जाता है फॉस्फोग्लिसरेट में और इसके हमें 2 मॉलिक्यूल्स मिलते हैं 3 + 3 दैट इज 6 कार्बन कंपाउंड. तो हमारा फर्स्ट स्टेप जो है कार्बोक्सिलेशन. कार्बोक्सिलेशन मीन्स एडिशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन प्रेजेंस ऑफ रुबिस्को एंजाइम. सो हमारा फर्स्ट फॉर्म्ड प्रोडक्ट, स्टेबल प्रोडक्ट, इट इज अ 3 कार्बन कंपाउंड दैट इज फॉस्फोग्लिसरेट. सेकेंड स्टेप इज रिडक्शन. इन केस ऑफ रिडक्शन हम देखेंगे यहाँ पर रिडक्शन के केस में क्या होता है, जो हमें स्टेबल 3 कार्बन कंपाउंड मिला है दैट इज 3PGA 3 फॉस्फोग्लिसरेट, यह कन्वर्ट होता है फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड में. बेसिकली इट इज अ रिडक्शन रिएक्शन. यहाँ पे हाइड्रोजन एड ऑन होता है और इसके लिए ATP एंड NADH जो हमने डिस्कस किया था लाइट रिएक्शन में ATP एंड NADH2 की फॉर्मेशन होती है, वह यूटिलाइज होता है यहाँ पर. जो हमारा फॉस्फोग्लिसरेट है उसका रिडक्शन ग्लिसरल्डिहाइड के रूप में होने में. अब यहाँ पर कुछ फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड जो होते हैं ये C3 साइकिल से बाहर निकल आते हैं
और यह ग्लूकोज सिंथेसिस के प्रिकर्सर के रूप में जो हमारा प्रोडक्ट है दैट इज ग्लूकोज, इसके प्रिकर्सर की तरह वह बाहर निकल आते हैं C3 साइकिल से। बट बाकी के जो हमारे फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड हैं वो चले जाते हैं रीजेनरेशन ऑफ RUBP। स्टूडेंट्स यहाँ पर हम देखेंगे जो हमारा 3-फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड है वह कन्वर्ट होता है राइबोलोज 1,5 बाइफॉस्फेट विच इज ऑल्सो नोन एज RUBP, और यहाँ पे हमें ATP मॉलिक्यूल के प्रेजेंस में यह देखने को मिलता है। अगर हम इस पूरे प्रोसेस को सम अप करना चाहेंगे, इसके लिए एक बार फिर से हम लोग यहाँ देखेंगे अपने C3 साइकिल को। इस साइकिल को हमने देखा कि इसे हम ब्रॉडली 3 स्टेप्स में डिवाइड कर रहे थे, और ये 3 स्टेप्स था हमारा। स्टूडेंट्स यहाँ पे हम देख रहे हैं कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सेप्ट किया जाता है रुबिस्को एंजाइम के प्रेजेंस में RUBP के द्वारा, राइबोलेज 1,5 बाइफॉस्फेट के द्वारा। यहाँ हम देखेंगे और कन्वर्जन हो जाता है 3-फॉस्फोग्लिसरेट में। इसके बाद दो हमें मिलते हैं, पहले हमें मिलता है 1,3-डाइफॉस्फोग्लिसरेट विच इज अनस्टेबल, यह अनस्टेबल है। उसके बाद हमें मिलता है ग्लिसरल्डिहाइड 3-फॉस्फेट। इस समय हमें ध्यान में रखना है जब 3-फॉस्फोग्लिसरेट से 1,3-डाइफॉस्फोग्लिसरेट की फॉर्मेशन हो रही थी, तो यहाँ पर एक फॉस्फेट ग्रुप जो 6 ATP है वह 6 ADP में कन्वर्ट होता है और फॉस्फेट ग्रुप बाइंड होता है 3-फॉस्फोग्लिसरेट के साथ, और 1 और 3rd कार्बन पे हमें फॉस्फेट ग्रुप दिखाई देता है। दैट्स व्हाई वी कॉल इट एज 1,3-डाइफॉस्फोग्लिसरेट। लेटर ऑन, सो स्टूडेंट्स वी वर टॉकिंग रिवर्सल ऑफ ग्लाइकोलाइसिस। हम इन 3 स्टेप्स को C3 साइकिल में समझ रहे थे। तो अगर हम देखें वहां रेस्पिरेशन के केस में, तो हमारा ग्लाइकोलाइसिस क्या है, ग्लाइकोलाइसिस के अंदर क्यों हम इसे रिवर्सल ऑफ ग्लाइकोलाइसिस कह रहे हैं, तो यहाँ पे हमें थोड़ा सा समझना होगा कि ग्लाइकोलाइसिस के केस में क्या होता है। जो हमारा ग्लिसरल्डिहाइड 3-फॉस्फेट होता है, इनिशियली हम ग्लूकोज से स्टार्ट करते हैं और उसके बाद जो हमें मिलता है इन बिटवीन ग्लिसरल्डिहाइड 3-फॉस्फेट, जो हमारा फर्स्ट ग्लूकोज से हम बिगिन करते हैं, और उसके बाद हमें यहाँ पर ग्लूकोज 6-फॉस्फेट, फ्रक्टोज 6-फॉस्फेट, ऐसी चीजें हमें मिलती है। ग्लूकोज 6-फॉस्फेट और फिर हमें ये फ्रक्टोज 6-फॉस्फेट, और उसके बाद जो हमें मिलता है फ्रक्टोज 6-फॉस्फेट वह टूटता है ग्लिसरल्डिहाइड 3-फॉस्फेट में, ग्लिसरल्डिहाइड 3-फॉस्फेट में टूटता है, और फिर इससे हमें मिलता है 1,3-बाइफॉस्फोग्लिसरेट और 3-फॉस्फोग्लिसरेट। तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं, इसका ऑपोजिट हमें देखने को मिल रहा है। यहाँ पर हमने देखा कि एल्डिहाइड से हमें ग्लिसरेट मिल रहा था, ग्लिसरल्डिहाइड से ग्लिसरेट, जबकि यहाँ पर हम ग्लिसरेट से स्टार्ट कर रहे हैं और एल्डिहाइड की तरफ जा रहे हैं। यहाँ एल्डिहाइड से ग्लिसरेट मिल रहा था, यहाँ पर ग्लिसरेट से एल्डिहाइड की तरफ जा रहे हैं। दैट्स वाई हमने इसे कहा रिवर्सल ऑफ ग्लाइकोलाइसिस। तो ग्लाइकोलाइसिस के अंदर हमने ये देखा और यहाँ पे इसका रिवर्स हमने देखा। So it is known as reversal of glycolysis. अब स्टूडेंट्स यहाँ पर हमने सेकेंड पॉइंट को समझा कि सेकेंड पॉइंट हमारा कहता है रिडक्शन और रिवर्सल ऑफ ग्लाइकोलाइसिस, जहां पर हमने देखा कि NADPH कन्वर्ट हो रहा है NADP में, और 6 इनऑर्गेनिक फॉस्फेट जो हैं हमारे यहाँ पे रिलीज हो रहे हैं। उसके बाद हम थर्ड स्टेप की तरफ आगे बढ़े तो हम क्या देखते हैं, रीजेनरेशन ऑफ RUBP। 3-PGAL 3-फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड मॉलिक्यूल जो है वह RUBP का रीजेनरेशन कर रहे हैं, ठीक है। और इस रीजेनरेशन की प्रोसेस के लिए ATP, आप यहाँ पर देख रहे हो ATP यूटिलाइज हो रहा है
और यह ADP में कन्वर्ट हो रहा है। अब यहाँ पर हम समझेंगे कि 6 केल्विन साइकिल 1 ग्लूकोज मॉलिक्यूल के लिए नीडेड होते हैं। तो टोटल अगर हम बात कर लें 1 ग्लूकोज मॉलिक्यूल की फॉर्मेशन के लिए कितनी साइकिल नीडेड है, तो 6 साइकिल की रिक्वायरमेंट होती है। 6 केल्विन साइकिल इज नीडेड हियर। अब ATP और NADPH कितनी इन्वॉल्व होती है 6 केल्विन साइकिल के अंदर, तो हम देखेंगे ये जो हमारा C3 साइकिल है इसके अंदर हमें 18 ATP एंड 12 NADH2 यूटिलाइज होती है। तो इस तरीके से हमने समझा कि ये जो हमारा प्रोसेस है C3 साइकिल और डार्क रिएक्शन, ये हमारा इस तरीके से कंप्लीट होता है। हम यहाँ पे एनर्जी के एक्सपेंसेस को भी समझ पा रहे हैं और हमने सभी स्टेप्स को समझा। हमने जाना कि कैसे हम इसे रिलेट कर सकते हैं ग्लाइकोलाइसिस के अंदर और किस तरीके से हमने रीजेनरेट किया। राइबोलोज 1,5 बाइफॉस्फेट फिर से हमें मिल गया है और फिर से ये रुबिस्को एंजाइम, जिसे हम कहेंगे राइबोलोज बाइफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेज, यह एंजाइम बहुत यूनिक एंजाइम है क्योंकि यह इसकी एफिनिटी टेम्परेचर के अकॉर्डिंग चेंज होती रहती है। मॉडरेट टेम्परेचर पे यह कार्बन डाइऑक्साइड के साथ बाइंड होता है, लेकिन हायर टेम्परेचर पे यह ऑक्सीजन के साथ बाइंड होता है और यह इसके नेम से रिवील होता है। That's why we call it ribulose biphosphate carboxylase oxygenase. Thank you students for watching this.